क्लासेस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है, अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है। अच्छा, वो दो सरफेसेस जो हैं वो प्लेन भी हो सकते हैं, वो कर्व्ड भी हो सकते हैं, या एक प्लेन या एक कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दो सरफेस से मिलकर जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम बना है वो जो है वो लेंस है। और जनरली जो होता है ये सरफेसेस जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर केसेस में ये दो सरफेसेस होते हैं ये कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व। अच्छा, उसके बाद लेंसेज दो टाइप के हैं अपने पास। लेंसेज दो टाइप के हैं, पहला है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जब आप किसी लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं, मतलब कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं तो इसका मतलब ये किसी भी तरह की लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये लेंस है और ये लाइट रे है, तो अगर ये लाइट रे ऐसे आ रही होगी तो ये वाला लेंस इस लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ देगा, है ना। अंदर की तरफ मतलब इस तरफ से मोड़ देगा। ठीक है, मतलब अगर ये लेंस है और ये लाइट रे है तो लाइट रे अगर ऐसे आ रही होगी तो ये लेंस लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ देगा, इनवर्ड्स। तो जो भी लेंस लाइट रे को इनवर्ड्स बेंड कर दे, है ना, इसीलिए लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस दैट इज इट बेंड द रे ऑफ लाइट इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये कॉन्केव लेंस है तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग शब्द का मतलब क्या है? विच बेंड्स द रे ऑफ लाइट आउटवर्ड्स, जो कि लाइट रे को जो है वो आउटवर्ड बेंड कर देता है। मतलब कि अगर लाइट रे ऐसे आ रही होगी और ये लेंस है, मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ में, ये लेंस है और लाइट रे ऐसे आ रही होगी तो ये लाइट रे को हिला देगा ऐसे करके। यानी लाइट रे अंदर, अगर ये कॉन्वेक्स होता, अगर ये लेंस कॉन्वेक्स होता तो लाइट रे इनवर्ड चली जाती, यानी कन्वर्जिंग हो जाता है। और अगर ये कॉन्केव लेंस है तो ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज मतलब ये जो है वो इसको आउटवर्ड बेंड कर देगा, यानी ये ऐसे लाइट रे चली जाएगी। यानी अगर हम समझ करें तो अगर ये लेंस मेरे हाथ में है मानकर, अगर इसे हम कॉन्वेक्स लेंस माने तो लाइट रे ऐसे आ रही होगी, ये इनवर्ड चली जाएगी। और अगर यही लेंस मेरे हाथ में कॉन्केव लेंस है तो लाइट रे ऐसे आ रही होगी या आउटवर्ड चली जाएगी, है ना। तो कन्वर्जिंग का मतलब इनवर्ड बेंड करा देना, जो इनवर्ड बेंड करा दे, और डाइवर्जिंग का मतलब जो आउटवर्ड्स बेंड करा दे। ठीक है, अब आते हैं इसके शेप और इसके सेकंड पॉइंट पे, जो कि आज की जो सेकंड पॉइंट है वो इसके शेप से ही हम जो है निकाल लेंगे। देखिए क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का शेप कुछ ऐसा होता है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या है कि ये बीच में थिक होता है, मिडिल में क्या होता है, थिक होता है, और एजेस पे काफ़ी शार्प होता है ना। तो एजेस पे काफ़ी नुकीला होता है और बीच में काफ़ी थिक होता है। इसीलिए इसका जो है एक डेफिनेशन और भी है कॉन्वेक्स लेंस की, अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। A lens which is thicker in the middle and thinner at the edges is called convex lens। ठीक है, इसको आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख दीजिएगा सेकंड पॉइंट में, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। बीच में देखिए मोटा है, एजेस में देखिए काफ़ी पतला है, नुकीला है, काफ़ी पतला। ठीक है, और इधर आइए, कॉन्केव लेंस कैसा होता है? कॉन्केव लेंस देखिए ऐसा होता है, ये बनाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्केव लेंस है। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये थिनर इन द मिडिल होता है, थिकर एट द एजेस होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है इसका वो काफ़ी पतला होता है ना, और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो हम बोल देते हैं लेंस विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस इज अ कॉन्केव लेंस, एंड लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन रिपीट माई सेल्फ वंस मोर। ये दो सेकेंड पॉइंट क्या है, अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, थिनर इन द मिडिल, थिकर एट द एजेस। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। अगर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करें इसमें, तो जिसकी जो है वो कमर है या कमरिया है बहुत मोटी है,
जिसकी कमरिया बहुत मोटी है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसकी कमरिया बहुत पतली है ना, बिल्कुल सांप जैसी है, वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अभी तो ये जो है वो डिस्क्रिप्शन है, मैं अभी आगे आ रहा हूँ उससे। अच्छा देखिए ऐसा है, अब आपको यहाँ से हमें तैयारी करवानी है रे डायग्राम बनवाने की, तो आपके पास स्केल, रबड़, कटर, पेंसिल सब होना चाहिए, तैयारी करके रख लीजिएगा। अभी तो मैं आपको इसका जो है वो बेसिक पार्ट बताने जा रहा हूँ। अगला लेक्चर जो होगा उससे हम रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए जो तैयारियाँ हमें करनी पड़ेगी, तो जो हमें चीज़ें पहले से बना के रखनी होंगी, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम है कि आप लेंस बनाएं। लेंस कंपास से भी बन सकता है, लेंस कैन बी ड्रॉन विद द कंपास ऑल्सो, लेकिन हम कंपास से बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैं चाहता हूँ, इतने साल से मैं सिखा रहा हूँ, इतने साल से मैं बच्चों से यही कह रहा हूँ कि लेंस को हमेशा फ्री हैंड बनाइए। फ्री हैंड लेंस बनेगा तो बेहतर रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आदत में आने में, हैबिट में आने में, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। फ्री हैंड लेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग इट विद अ कंपास, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है, सबसे बड़े तो करना क्या है, आप एक लेंस बना लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए मेरा तो हाथ सेट है, मेरा तो बिल्कुल बढ़िया से बन जाता है ना। आप अपना देख लीजिएगा और कोशिश कर लीजिएगा, 10-15 बार कोशिश करेंगे तो एक बढ़िया सा लेंस बनाने के जो है वो आप हैबिट में आ जाएंगे। आपको ऐसे करके एक बढ़िया सा लेंस बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखिए कंपास का इस्तेमाल मत करिए, फ्री हैंड बनाइए। और जब आप बना रहे हो तो एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत मोटा मत कर दीजिएगा कि बीच से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, मतलब ऐसा बना दिया ना, ये नहीं, ये गलत है। ये वाला बहुत ही अलग खराब लग रहा है ना, मतलब ठीक ठाक लगे, अच्छे घर का लगे, पढ़े लिखे घर का लगे, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा भैंस भी ना लगे, और बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत पतला भी ना हो, ठीक ठाक हो। लेंस के लिए हमेशा कहा जाता है लेंस जो है वो जितना थिन रहेगा, जितना पतला रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेंस जितना थिन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, तो हमने उसी हिसाब से स्टैंडर्ड बना रखा है, बहुत मोटा नहीं किया है, बहुत पतला नहीं किया। एक ये ऐसे लेंस बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, अंदाजे से स्केल लीजिए, अपना जो रूलर है उसको लीजिए, और अंदाजे से बीच से एक ऐसे करके स्केल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अंदाजे से बीच से ऐसे करके स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले लेंस बनाया था, फिर मैंने अंदाजे से स्केल से क्या ड्रॉ कर दिया था, ये लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब आपको बताते हैं ये लाइन है क्या, क्योंकि ये लाइन आपने ड्रॉ करी है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अब आपको करना ये है कि फिर से स्केल उठाइए, और स्केल से ये दो पॉइंट जो देख रहे हैं आप, जो एजेस हैं लेंस की, इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया बात। अब ज्वाइन करने के बाद ये डॉटेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है ना, ये डॉटेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है उसे O मान लीजिए। O बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, वो बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द लेंस भी कहते हैं। डेफिनेशन कोई बड़ी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको तैयारी करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट क्या है, तो इसे वो कहेंगे और ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अपने लिए, ये मैं कोई यूनिवर्सल रूल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, हम लोग अपने समझदारी के लिए, ताकि हम सबके रे डायग्राम एक जैसे बने। लेकिन मैं तो यहाँ अपने घर पे हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आप सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे अपने घर पे, तो हम सभी लोगों के रे डायग्राम एक जैसे कैसे बने, क्योंकि बाद में क्या होगा, किसी का रे डायग्राम गलत आ जाएगा, किसी का रे डायग्राम सही आ जाएगा, वो बड़ी परेशानी करेगा। तो उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम लोग अपने लिए, हम लोग अपने सब लोग सेंट मेरीज वालों के लिए एक रूल रखेंगे, और वो रूल ये होगा 3-3 सेंटीमीटर का रूल। कौन सा रूल होगा, 3-3 सेंटीमीटर का रूल होगा। तो करना क्या है आपको, आप 3 सेंटीमीटर इधर और फिर 3 सेंटीमीटर इधर, 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए।
मैं फिर बता रहा हूँ आपको, स्केल रख के 3 सेंटीमीटर इधर और फिर 3 सेंटीमीटर इधर, 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। और बिल्कुल सेम वे में यही काम आपको राइट साइड पे भी करना है, 3 सेंटीमीटर इधर फिर 3 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। इनको अच्छा इन पॉइंट्स को बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को बोल दीजिए F, इसको बोल दीजिए 2F। जो ट्वाइस फोकस डिस्टेंस पे है, जो ट्वाइस फोकस पे है वो 2F, और इधर भी देखिए ऐसे ही कर देंगे F और 2F। इतना आपको लेंस तैयार करके रख लेना है, इतना आपको लेंस तैयार करके रख लेना है। और जब आप डेटा इतनी तैयारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, तभी हम लोग डेटाग्राम में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो रह गई वो ये है, जो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ करी थी, इसे रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। और देखिए ऐसा है, हम लोग ये मानते हैं कि जो लेंस का रिफ्रैक्शन होता है वो बेसिकली इसी जगह पे होता है। लेंस का जो रिफ्रैक्शन होता है वो बेसिकली इसी जगह पे होता है। देखिए सही में तो ऐसा नहीं है, अगर इसके हम लोग बहुत डेप्थ में जाएं तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो डायग्राम बनाते समय ऐसा मानते हैं, आपकी बुक भी ऐसा ही मानेगी। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको बताएं तो क्या होता है, एक्चुअल में लेंस के पास 2 सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी जब भी कोई लाइट रे आती होगी तो उसके साथ 2 बार रिफ्रैक्शन होता होगा, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आसान करने के लिए, 2 बार रिफ्रैक्शन के लफड़े से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच में जो लाइन ड्रॉ करिए उसी को रिफ्रैक्टिंग एज मान लेते हैं और हम कह देते हैं यही रिफ्रैक्शन हुआ होगा। यही रिफ्रैक्शन हुआ होगा माने कि एक ही बार रिफ्रैक्शन हम करा के ना अपना काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही है ये, इससे ज़्यादा नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और आई होप अब आप लेंस प्रिपेयर कर पाएंगे। अपने घर पे कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इतना लेंस प्रिपेयर करने के लिए। और आपको ये सब पता होना चाहिए, वो का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, F फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, V भी फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, और ये जो आपका है वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे आ रहा हूँ, आगे जो है वो आपको बताऊँ क्या है। अब अपने को समझना है कि जो लाइट रेज होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे ट्रैवल करती हैं अलग अलग केसेस में। लाइट रेज जो होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग केसेस में कैसे कैसे ट्रैवल करती हैं। तो मैंने इसको आसान करने के लिए 3 रूल्स में कैटेगराइज किया हुआ है। इसको मैंने आसान करने के लिए 3 रूल्स में कैटेगराइज किया हुआ है, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। कौन कौन से? रूल 1, रूल 2 और रूल 3। आइए समझते हैं ये रूल्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं मार्कर को कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, तो देखिए मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, रिफ्रैक्शन हम लोग इसी लाइन से करेंगे, है ना। मतलब हमारे लिए बाउंड्री होगी वो यही मानी जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। A ray of light traveling parallel to the principal axis after refraction from the lens always passes through the focus, ठीक है। और क्योंकि ये रूल नंबर 1 था इसीलिए मैं यहाँ पर जो है ना वो 1 मार्क कर दे रहा हूँ। मतलब कि आपको याद रहे कि ये रूल नंबर 1 वाली लाइट रे थी। आपकी बुक में 3 अलग अलग रे डायग्राम बनाए, हम लोग इसको एक ही में दिखा देंगे, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात पे सेकंड जो आपको बात समझनी है वो ये कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो इट विल पास अनडिविएटेड। तो कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो इट विल पास अनडिविएटेड, मतलब
ray of light passing through the optical center of the lens passes without any kind of bending या passes without refraction. ठीक है, ये सेकेंड रूल है जो आपको अपने दिमाग में, मगज में बिठा लेना है। उसके बाद थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट से फोकस से स्टार्ट कर रही है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से स्टार्ट कर रही है तो यहीं से रिफ्रैक्शन करा देंगे ना, रिफ्रैक्टिंग यही रिफ्रैक्टिंग है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी वो ऐसे निकल जाएगी। A ray of light coming from the focus of the lens after refraction will turn parallel to the principal axis, और इसे बोल देते हैं हम लोग रूल नंबर 3। जो भी 3 रूल्स थे मैंने आपके सामने आपको बना कर दिखा दिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट रूल था रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पे आते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated, passes without bending या passes without refraction। और तीसरा जो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही होगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल टर्न पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ज़रा सा कुछ समझाना है इसलिए ये सब बता रहा हूँ, जगह चाहिए मेरे को। अब देखिएगा, मैंने आपको 3 रूल्स तो दिखा दिए, 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए, बाकी मैं आपको नोट्स में इनको लेके प्रॉपरली दूंगा। बाकी मैंने बोल ही दिया है, उसको एक बार आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फोकस, ठीक है ना, फोकस क्या होता है, इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए डिफाइन करते हैं। फोकस क्या है, देखिए, a point such that a point through which rays of light traveling parallel to principal axis, a point through which rays of light traveling parallel to the principal axis after refraction from the lens, line हटाई हुई रहेगा, after refraction from the lens pass, ऊपर लिख दे रहे हैं थ्रू, a point through which rays of light traveling parallel to the principal axis after refraction from the lens pass through is called focus। वो पॉइंट जिससे कि वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली आ रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कर जाती हैं, वही क्या है, फोकस है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपकी एक्सरसाइज में दी हुई है और वैसे भी आपको याद भी होनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है, इससे देख लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको पढ़नी है वो है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ऑप्टिकल सेंटर, आइए वो भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को a point through which rays of light pass undeviated, a point through which rays of light pass undeviated is called the optical center of the lens। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो बेसिक पार्ट है वो खत्म होता है।
अब जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उसमें आपको रे डायग्राम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तैयार होकर बैठिएगा। आप जो भी कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, रूल अनरूल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन रे डायग्राम सुंदर और अच्छे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, स्केल का इस्तेमाल होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो लेंस है। यहाँ पे तो लेंस बहुत प्यारा, बहुत सुंदर ड्रॉ होना चाहिए, बिल्कुल स्लिम ट्रिम टाइप का, है ना। लेंस को देख के जो है वो कैटरीना कैफ की याद आनी चाहिए, लेंस को देखकर करीना कपूर की याद आनी चाहिए, लेंस को देखकर किसी भैंस की याद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सुंदर लेंस होना चाहिए, तो जैसा जितने सुंदर आप लोग हैं, जितने सुंदर आप लोग सब हैं, लेंस वैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए।